महविश रूम का दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। महविश की अम्मी बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन मजाल है जो महविश ने एक भी सुनी हो। महविश खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती थी। जब से होश संभाला, इंडियन ड्रामे ही इसका पसंदीदा मशगला था। महविश की अम्मी इसका सारा दिन टीवी पर ड्रामे देखने पर उसे कोसती रहती थी, लेकिन मजाल है जो महविश किसी की सुनती हो। यहाँ तक कि जब अजान हो रही होती तो उस वक्त भी टीवी की आवाज़ तेज़ करके ड्रामा देख रही होती थी। जब कोई उसे कहता कि बेटा आवाज़ कम कर लो या कुछ देर टीवी बंद कर दो, तो आगे से यही जवाब मिलता कि अजान एक हो तो एहतराम करें। हर 2 मिनट बाद किसी न किसी मस्जिद से अजान आ रही होती है। अजान के चक्कर में तो मेरा ड्रामा ही निकल जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन आज तो बार बार दरवाज़ा खटखटाने पर भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, न टीवी की और न महविश की। महविश को देखने के लिए भी कुछ लोग आए थे। जब काफ़ी इंतज़ार के बाद कुछ सुनाई न दिया तो महविश के घर वालों को घबराहट हुई। महविश के अब्बू और भाइयों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। महविश नीचे गिरी हुई थी और टीवी उसके ऊपर था। टीवी के हटाने पर मालूम हुआ कि महविश को मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। पूरे घर में कोहराम बरपा था। मैयत को जब नहलाने के लिए औरतों ने उठाया तो नर्मो नाजुक सी महविश किसी से उठने में न आई। सब औरतों ने मिलकर पूरा जोर लगाया, लेकिन मजाल है जो महविश को उठा पाया। हर कोई परेशान और हैरत में था कि ये क्या माजरा है। टीवी वाले रूम में ही महविश को उसी जगह पर नहलाया गया, लेकिन पूरी तरह ना नहला सके। महविश तो अकड़ी पड़ी थी, जैसे कोई वजनी पत्थर हिलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर जैसे तैसे करके नहलाने के बाद मैयत को दफन करने के लिए बाहर निकाला गया, लेकिन मैयत इतनी वजनी थी, उठाना तो दूर की बात, किसी से हिलती तक न थी। सब तौबा तौबा कर रहे थे। तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही थीं कि लड़की ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मैयत भारी हो गई है। जितनी मुँह उतनी बातें। मैयत के अजीज़ो अकारिब अलग परेशान थे। यहाँ तक कि दम दरूद पढ़कर देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। औरतों से पूरा कमरा भर गया। ऐसे में किसी औरत ने कहा, बहन इस टीवी को तो एक साइड पर रखो, फर्श पर पड़ा है, कमरे में पहले ही जगह नहीं है। 2 औरतों ने मिलकर टीवी को जैसे ही उठाया तो सब औरतों की चीखें निकल गईं। कुछ औरतें तो डर के मारे बाहर को भागीं। टीवी का उठाना था कि महविश ऊपर को उठी। वहाँ पर एक औरत आमिल तहज्जुद गुजार थी। वो सारे मामले को समझ गई। उसने सबको समझाया, फिर जनाजा उठाया, लेकिन जनाजा देखकर लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए, क्योंकि टीवी आगे आगे था और जनाजा पीछे पीछे। ये एक ऐसा इबरतनाक जनाजा था जो देखता तौबा तौबा करके पीछे हो जाता। आखिर में सिर्फ चंद लोग बचे जो महविश के घर के अफराद थे और कुछ ख़ास अजीज़ो अकारिब थे। कब्र के लिए एक ऐसा इबरतनाक जनाजा था। कब्र के पास आकर पहले टीवी को उतारा गया, फिर मैयत को लहद में उतारते वक्त भी बड़ी दिक्कत परेशानी हुई। साथ साथ टीवी को उतारा गया, तब जाकर मैयत उठी। बहुत ही इबरतनाक मंजर था। मैयत को लहद में उतार कर जैसे ही टीवी उठाया गया तो मैयत दोबारा ऊपर उठ गई। वहाँ एक मुफ्ती साहब भी थे जिन्होंने जनाजा पढ़ाया। उनके मशवरे पर टीवी को भी साथ ही दफना दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन सा गुनाह किया महविश ने? ये सवालात लोगों के जहन में थे, लेकिन महविश की माँ और घर वाले वजह जानते थे, और वो वजह अजान का एहतराम ना करना बल्कि उल्टा बेजारी दिखाना अल्लाह को पसंद ना आया। अल्लाह हमें भी अजान, कुरान और हदीस का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। दुआ में याद रखें। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।